नमस्ते, मैं विक्रांत सिंह और आज मेरे साथ मेरे मित्र आदित्य ओम है। भैया जी बताइए पे। हाय एवरीबडी। मैं आदित्य हूँ और मैं अभी करंटली इंटेल की जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स ग्रुप टीम है उसमें मैं एज अ IoT सिस्टम इंजीनियर काम कर रहा हूँ। सो दैट इज़ हाउ आई अर्न माई लिविंग राइट नाउ। उसके पहले मेरी IIT कानपुर में खुद की स्टार्टअप थी जो मेरे कुछ फ्रेंड्स लोग साथ मैंने स्टार्ट किया था। और मैंने अपना बीटेक जो है वो NIT रायपुर से किया है। उसके पहले मैं सुपर 30 में भी था, आनंद सर के 2011 के बैच में। और मेरी स्कूलिंग मेरे दोस्त विक्रांत के साथ ही विद्या भारती चिन्मय विद्यालय से हुई थी जो कि जमशेदपुर से है। आगे आने वाले समय में मैं अपने जॉब को छोड़ के यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन एन आर्बर में अपने मास्टर्स को परस्यू करने जा रहा हूँ। ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आदित्य आपको। आदित्य, जैसे आज हम ये सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बस इतना कह सकता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइक एनी अदर टेक्नोलॉजी, इट इज़ अ टूल। जैसे फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स इज अ टूल to analyze the nature around us. Similarly, artificial intelligence is a tool to analyze the immense data that is around us. The focus of AI as a tool is basically to make sense of the data and put that analysis to a constructive use in order to make life easier and simple for us. तो ये एक ओवरव्यू है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो करता क्या है। बट 1955 में जब AI का इन्वेंशन हुआ था तब उसका it began with one axiom. That axiom was that somehow in the near future it is possible to simulate human intelligence. But हाल ही में मैं ब्रिस्बेन में गया था. I had been to Queensland in 2018. वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पर पुलिसमैन का कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ पर क्या है कि they have automated smart number plate scanning systems and they have very good camera surveillance cameras over there. So what they do is that eventually they have a database, like we have an Aadhaar database of biometrics, so that database is very updated, and what it does is that जब भी कोई कार आती है, it scans for face and see if there is a violation, and automatically that credit it posts a bill to the credit information that the government already has. So that makes the life a lot easier. So artificial intelligence is trying to automate the tasks that can be done in a very precise manner by machines compared to humans. So yeah, आदित्य, that's my bit about. ये ये तो ठीक हुआ, लेकिन ये सब तो अगर देखा जाए अभी के समय में तो जो अपर मिडिल क्लास है और हायर क्लास है उनके लिए है। लेकिन जो लोअर एकदम जो ग्राउंड लेवल पे जो लास्ट मैन ऑफ कंट्री हो कोई भी कंट्री का, उसको एआई कैसे हेल्प कर सकता है? So definitely. So so if you see 2018 में नीति आयोग जो है, जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया है, उसने एक AI का एक रिपोर्ट निकाला जून में 2018 में। उसमें उन्होंने क्या बोलते हैं 4 और 5 एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं। सो AI इज लाइक एनी टूल। अगर अगर आप ये कह रहे हो कि जिस समय मोबाइल फोन आया था, जिस समय वी हैड शिफ्टेड फ्रॉम लैंडलाइन फोन्स टू मोटोरोला के जो लंबे वाली फोन आते थे, जब हम लोग शिफ्ट किया था, तब भी ये क्वेश्चन आया था। और ये दिस इज अ रिपीटेटिव क्वेश्चन दैट कम्स एवरी टाइम, एवरी वंस इन अ व्हाइल अ न्यू टेक्नोलॉजी कम्स। ये आया था, ये तब भी आया था जब क्या बोलते हैं, जब हॉर्स ड्रिवन पुल्ड कार्ट्स थे और फोर्ड ने एक जो टी मॉडल कार निकाला था, तब भी ये क्वेश्चन आया था कि व्हाट विल हैपन टू द लाइफ स्टॉक। ये घोड़ों का क्या होगा, घोड़े तो फिर और जो लोग उनको चला रहे हैं उनका क्या होगा। बहुत सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सा फंडा है। ये चीज हमेशा हिस्ट्री में होता आया है और आगे भी होता रहेगा। अगर आप आज देखें तो आज एक सिंपल फार्मर जो है वो अपने उसको पता चलता है कि वेदर मॉनिटरिंग और वेदर ट्रैकिंग का जो टेक्नोलॉजी वो इतना एडवांस्ड हो गया है कि उसको सिंपल SMS मालूम चल जाएगा कि कल बारिश होने वाली है कि नहीं होनी। तो अकॉर्डिंगली ही कैन प्लान हिज क्रॉपिंग, राइट। और ये एडवाइजरी कहाँ से आता है? ये एडवाइजरी कहाँ से आता है? गवर्नमेंट के थ्रू आता है, राइट। तो डू यू थिंक दैट कि क्या बोलते हैं जो एंड कस्टमर है उसको तो बस खाली वो चर्न आउट इन्फॉर्मेशन आया ना, लेकिन उसके पीछे जो बैकएंड में जो प्रोसेसिंग चल रही है दैट इन्वॉल्व्स AI, राइट। अगर आप 2016 का अगर आप रिपोर्ट देंगे, TMH जो है अपना टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है,
इन्होंने कैंसर डिटेक्शन का इन्होंने एक टेक्नोलॉजी पे लोग काम कर रहे हैं इन कोलैबोरेशन विद माइक्रोसॉफ्ट। तो वहां पर इन्होंने व्हाट दे डिड वाज दैट दे हैव ट्रेन्ड अ पर्टिकुलर दे हैव मेड अ कैमरा एक हेल्थ इमेजिंग सिस्टम इन्होंने बनाया है जिसके थ्रू दे कैन एनालाइज द क्या बोलते हैं जो कैंसर नोड्स है उसका जो इमेजिंग होता है उसको एनालाइज करके दे कैन से दैट ही क्या बोलते हैं व्हाट इज द रेट ऑफ एट विच द कैंसर इज स्प्रेडिंग एंड दे कैन टेक करेक्टिव एक्शंस एट अ वेरी अर्ली स्टेज। अब होता क्या है कि इफ यू रिलाई दिस ऑन ह्यूमन इंटेलिजेंस, अगर डॉक्टर के ऊपर रिलाई करते हैं तो पॉइंट ये है कि डॉक्टर एक इज अ फाइनाइट रिसोर्स, उसके पास टाइम एक सर्टेन रेट से ही दे सकता है, बट मशीन कैन वर्क टायरलेसली 24 आवर्स। क्या बोला जाए तो अभी जो एजेंडा पे जो गवर्नमेंट काम कर रही है एआई के प्रति, गवर्नमेंट का प्लान और एजेंडा क्या है? मतलब वो कौन कौन से फील्ड को एक दूसरे से कनेक्ट करने का सोच रही है अभी? एब्सोल्युटली। सो मैं आपको चार एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ केयर हो गई, दूसरा हो गया एग्रीकल्चर हो गया, थर्ड एजुकेशन हो गया, एंड फोर्थ हो गया स्मार्ट सिटीज हो गया। एक चीज है कि जिससे भी बात करो एआई में, वो एक ही चीज वो बताते हैं कि अगर टेक्नोलॉजी आ जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगा। जैसे बहुत जन जो कोर सेक्टर में काम करते हैं हम लोग, जैसे हम लोग खुद भी देखे हैं, जैसे जैसे ऑटोमेशन होते गया वैसे वैसे वर्कफोर्स कम होते गया हर प्लांट में। तो आप कैसे कन्विंस कर पाएंगे कि एआई आने से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी बाकायदा कम होने की जगह? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया के अभी सबसे पीक पे ही चल रही है। तो अगर एआई आ गया तो उससे क्या क्या उसके लूपहोल्स है? ये तो एक तो अनएम्प्लॉयमेंट तो दिखता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो सकती है एआई से? मैं एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल दूंगा तुम्हें, ठीक है, ताकि तुम समझ पाओगे। और मतलब मैं अपने तुम्हारे थ्रू मैं बाकी व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा कि ये एक बहुत बड़ा फैड है, ये एक मिथ है। क्यों? कि अगर आज हम लोग तुमसे हम लोग कॉल कर पा रहे हैं, ठीक है, आज हम लोग कॉल कर पा रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग अपने बचपन में जाएंगे तो तुम्हें याद होगा कि जगह जगह STD ISD वाले डब्बे खुले होते थे। लाल वाला। STD का फुल फॉर्म क्या है? हाँ, STD का फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड ट्रंक डायलिंग, ठीक है। इफ यू गो इवन 10 years बिफोर, यू विल रियलाइज कि ट्रंक डायलिंग वाला सिस्टम क्या था। ट्रंक डायलिंग का सिस्टम क्या था? ट्रंक डायलिंग का सिस्टम ये था ना कि जो भी अगर जिसको भी कॉल करना है और जिसको भी रिसीव करना है, ठीक है, ये लोग कॉलर विल कॉल एंड द रिक्वेस्ट विल गो टू अ मैनुअल स्विचिंग एजेंसी। कि वहां पर लोग ऑपरेटर बैठे थे और वो लोग देखते थे कि ये रिक्वेस्ट कहाँ के लिए आ रही है, फिर वो लोग मैनुअली स्विचिंग करते थे। दे यूज्ड टू स्विच कि हाँ इस पर्टिकुलर लाइन से आई हैव टू कनेक्ट। तो वहां पर क्या बोलते हैं, देयर यूज्ड टू बी काइंड ऑफ व्हाट टू से PLC काइंड ऑफ थिंग स्विचिंग होती थी, जिससे कि क्या बोलते हैं यू कैन कनेक्ट द स्विच और फिर उस लाइन से वो कनेक्ट कर देंगे। तो इसके कारण क्या बोलते हैं वो वाला एक बीप बीप वाला जो एक सिग्नल आता है ना, उस तरह का वो टेक्नोलॉजी था उस समय, कि वहां पे काफी सारे ऑपरेटर बैठे रहते थे उस मतलब BTS में, जो स्टेशन पे जो भी ऑपरेटर है उसके स्टेशन पे, और वो लोग क्या बोलते हैं इस रिक्वेस्ट को जो रिसिपिएंट है उसके लाइन से मैच करते थे। आज जब क्या बोलते हैं वी हैव सॉफ्टवेयर, जब सॉफ्टवेयर आ गया तो आज क्या बोलते हैं दोस पीपल आर गॉन, वो लोग उन लोग दे दोस पीपल आउट ऑफ जॉब। लेकिन आप ये सोचो कि जब टेलीकम्युनिकेशन जब आया तो वहां पे टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर भी तो आया ना। इंटेल के लोग ने मुझे जैसे लोगों को हायर किया कि अच्छा ये काम करो यार, तुम कोड लिख दो, मुझे फर्मवेयर डिजाइन करना है जो विच मेक्स 5G कॉलिंग पॉसिबल, 4G कॉलिंग पॉसिबल। तो नए नए टाइप के जॉब्स भी क्रिएट हुए ना। ये है। सो द फैक्ट दैट कोई अगर ये कहता है कि अरे यार कंप्यूटर आ जाएगा तो टाइपराइटर वाले तो क्या करेंगे, भूखे मरेंगे, हम वो तो होगा ही ना। दैट हैपेंस एवरी 10 years. The only way possible to stay relevant is to keep upgrading yourself, to stay ahead, to stay abreast with the new technologies, keep upskilling, never get complacent about whatever you are doing. And ये सोचना, ये जो मेंटालिटी है स्मॉल टाउन की, हमारी जो मेंटालिटी होती है कि कि यार मैंने C++ जावा सीख लिया, अब मेरा लाइफ में जिंदगी भर सॉफ्टवेयर बनूंगा, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा भाई। आफ्टर 10 years you will become irrelevant. You go to any software company, you will realize कि क्या बोलते हैं वहां पर 20 से 28 साल के लड़के लोग भरे पड़े। क्वेश्चन ये है कि 30 साल वाले कहाँ गए? मैनेजर्स की संख्या तो कम ही है ना, वो 30 साल वाले कहाँ गए? तो पॉइंट ये है कि अगर आप इफ यू आर नॉट अहेड ऑफ द कंपटीशन, इट इज वेरी इजी टू रिप्लेस यू। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सर्वाइवल,
in a age where technology is continually changing, but also creating new opportunities. So you have to stay ahead and keep upskilling, keep learning new things. मेरे टीचर आनंद सर है, जिनके ऊपर सुपर 30 फिल्म आई थी, उन्होंने कहा था कि अगर आप ऊपर नहीं जा रहे हो ना, तो आप नीचे आ रहे हो. अगर आपको टेक एरिया में रहना है, तो यू हैव टू कीप अब्रेस्ट विद द न्यू टेक्नोलॉजीज. आदित्य, और अब ये हम जानना चाहेंगे कि जो अटल टिंकरिंग लैब है गवर्नमेंट की, वो है क्या? ओके, तो गवर्नमेंट जो नीति आयोग का मैंने बताया आपको, उनका एक एआई का विजन का प्लान है. उनका एक ये भी फोकस है, एज आई टोल्ड यू इसके पहले वाले जवाब में, कि द नॉलेज दैट वी हैव लर्नड, द वे वी हैव लर्नड स्टफ until now, that is going to change very fast with the advent of new technologies that are coming up. Technology verticals such as IoT, artificial intelligence, augmented reality, so all these things are going to rapidly change the new challenges. Like जब हम लोग क्लास 8 या 9 में थे, तो हमारे समय में जो करिकुलम पैटर्न था, that is not applicable, that will not get the people in class 8 and 9 right now the jobs that they want, the kind of lifestyle that they want. So with their future in mind, they have to be made ready for the kind of challenges that their generation will face. So those with new challenges in mind, government has drafted a plan in how to impact small at the very grassroots level, to enable students to think in those lines, and not just think in terms of physics, chemistry, mathematics, and just about bookish knowledge. To be able to think and ideate and create something, they need infrastructure, right? So for that purpose, Niti Aayog has established the Atal mentorship program, right? तो आप इससे जुड़े थे क्या आदित्य इसी समय में? जी बिल्कुल, तो मैं उस पर आ रहा हूँ. तो उन्होंने क्या किया कि इन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में दे हैव आइडेंटिफाइड फ्यू स्कूल्स जहां पर गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग फंड्स टू दीज स्कूल्स टू एस्टैब्लिश अटल टिंकरिंग लैब्स, जहां पर वो लाखों करोड़ों का तुम्हारा उसमें फंड करते हैं, और वहां पे स्टूडेंट्स को रोबोटिक्स हो गया, 3D प्रिंटिंग हो गई. फिर अटल टिंकरिंग लैब, देयर हैज टू बी एन इंडस्ट्री mentor which will monitor the progress of the funding that government has given to the school, to ensure कि क्या बोलते हैं कि government while the government has given funding to the schools, what they have done is they have chartered out a path of of incremental updates or incremental achievements that the school must show in order to receive the further funding. That government has identified mentors outside the school which are independent of the school, and given them the task to be neutral and to monitor the progress, and give the teachers who are actually educated in an earlier system of education, which was not in conjunction with the current vision of government. Like B.Ed में जो पढ़ाई होती है, वहां पर अटल टिंकरिंग लैब के बारे में कॉन्सेप्ट था ही नहीं. ये तो मोदी गवर्नमेंट ने अभी लाया है, 2018 में लाया है. तो उस समय के हिसाब से they have identified कि how we can bridge this gap, this knowledge or skill gap. So they have identified the industry mentor who can talk with the teachers, work along with them, and create like organize workshops, get the right people on board, and track progress, interact with students, tell them that show them what the bigger picture is. And that is where the idea of Atal Tinkering Lab mentorship program has come. So I, as in my capacity, was the Atal Tinkering Lab mentor of Vidya Bharati Chenmaya Vidyalaya, my own school. Thanks to Chenmaya Vidyalaya for helping me come on aboard. I conducted many workshops on robotics and embedded systems and Internet of Things. Yeah. अभी हमारे जो यंग चैम्प्स आदित्य है, वो लोग क्या बहुत अच्छे कर रहे हैं? अभी जो स्कूल के यंग चैम्प्स है हमारे, वो लोग तो बहुत ज्यादा अपग्रेडेड हो गए. You will not believe we have fantastic people in school, and the school has a fantastic future. School का क्लास 9 का एक लड़का था, अब्दुल रहमान. उसने नेशनल लेवल में उसने एक अंडर वाटर रोबोट बनाया उसने. एक्सपीरियंस से जो हमारे यूथ है, जो भैया जी बताइएगा, उनको क्या बताना चाहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? I will say, मैं रश्मि बंसल का वो जो कोट है ना, उसको मैं रिपीट करना चाहूंगा. Stay hungry, stay foolish. और ये Stay hungry, stay foolish. बहुत सिंपल सा फंडा है. उसमें we have to understand कि हमें we don't need to take anything for granted. वो जो हमारे पेरेंट्स ने हमें जो पिक्चर दिखाया था ना, कि 10th में अच्छा मार्क्स आ गया फिर लाइफ सेट है, 12th में आया वो लाइफ कभी सेट नहीं होगा. As long as you keep striving, you keep learning new things, you will
you will lead. The fact that Satya Nadella did not go to any IIT, but he went for Manipal Institute of Technology, did not stop him from becoming the CEO of Microsoft, right? So don't really give up at any stage in life. देखते अब ये जैसे हम जो आते हैं हमारे गेस्ट उन्हीं को बोलते हैं कि आपने अपने कोई फ्रेंड को नॉमिनेट करने के लिए, तो आप कोई अपने फ्रेंड को नॉमिनेट करना चाहते हो जिन्हें मैं आगे भैया जी बताइए पे बोला? बिल्कुल मैं करना चाहूंगा। मेरे क्लास के ही दोस्त लोग हैं और एक सीनियर दीदी भी है। तो मैं श्रेयांश अंकित को, अगर आप जानते होंगे, तो हमारे साथ में था, आपके क्लासमेट भी था। मैं श्रेयांश अंकित को मैं करना चाहूंगा नॉमिनेट। और मैं नेहा दुबे दीदी जो है, जो हमारे हमसे सीनियर थी और वो अभी IAS भी हैं, तो मैं उनको नॉमिनेट करना चाहूंगा। और मैं एक बंदे को नॉमिनेट करना चाहूंगा, ही इज एन RTI एक्टिविस्ट, उसका नाम है अंकित आनंद। I would definitely recommend to you to reach out to either of these three, and if either of them gets on board, you'll get fantastic insights on what each of them are doing in their field. So yeah, that's my recommendation. डेफिनेटली आदित्य, हम ये लोगों को बुलाएंगे ही ऑन बोर्ड। और अब लास्ट में रैपिड फायर खेला जाए आदित्य, ये सब वन लाइनर आंसर देना होगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सक्सेस? Perseverance. सेकंड, आदित्य एज अ पोएट और इंजीनियर? Artist. और ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे दिमाग में जो आया था वो है, ये टर्मिनेटर वाला जो सीन था वो फुलफिल हो पाएगा कि नहीं अगर AI ऐसे ही ग्रो करते रहे? That is where ethical AI comes into picture. और लास्ट में ये पूछना चाहते हैं, ये जो भैया जी बताइए इनिशिएटिव आपको लगा कैसा? This is a wonderful initiative मेरे विक्रांत भाई के नजरिए से, और ये बहुत अच्छा है। एंड व्हाट इट डज इज दैट इट कनेक्ट्स द पीपल फ्रॉम रीजनल टाउन जो हमारे एरियाज में है, एंड द पीपल हु आर लुकिंग अप टू एंड दे आर नॉट श्योर दैट व्हाट इज द करियर पाथ दैट दे वांट टू टेक। तो वहां पर इट कनेक्ट्स पीपल हु हैव ऑलरेडी taken certain path and reached some place. They might have committed a lot of mistakes and eventually got to some place. वहां पे जो उनकी experience है, it connects that experience to people who are yet to make that journey, so that they can make informed decision about what decisions to take, what career choices to make, and in fact reach out to Vikrant if they have any questions, so that they can connect to people who already came, and they can in reverse they can actually help them out with right connections, right opportunities. So this is a wonderful initiative, Vikrant. ओके आदित्य, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। Thank you so much, Vikrant.